21 दिन ये चीज़ फॉलो करके देखो, उसके बाद बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। सो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी टर्म जिसको लेके आजकल हर कोई बॉन्कर्स हो रहा है। सबको मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है, सबको जानना है कि मैनिफेस्टेशन की बेस्ट टेक्निक क्या है जिसको करने से हम अपनी विशेस को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लें। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और सोशल मीडिया पे तो ना जाने मैनिफेस्टेशन को लेके क्या क्या बातें हो रही हैं। इतनी टेक्निक्स बता दी गई हैं कि लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे फॉलो करें। और ऐसा तो नहीं है कि हर दूसरे दिन एक नई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सही टेक्निक कौन सी है? कुछ लोग कहते हैं 11-11 वर्क करता है, कुछ लोग कहते हैं 4-4 वर्क करता है, कुछ 3-3 कहते हैं, कुछ मिरर थेरेपी कहते हैं, कोई वाटर थेरेपी कहते हैं। इतनी सारी टेक्निक्स की बात हो रही है, पर इसमें से सही कौन सी है, वर्क कौन सी करती है? तो इसी टॉपिक के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी लाने के लिए है आज की ये वीडियो। जो लोग अब तक इस बात को नहीं जानते, आई एम अ पॉडकास्टर। मेरा अपना खुद का एक पॉडकास्ट है, द नमित शो टॉक्स विद नमित यूट्यूब चैनल है। उसके ऊपर मैंने आज तक ना जाने कितने सारे स्पिरिचुअल स्पीकर से बात करी है, एस्ट्रोलॉजर्स से बात करी है, धर्म के कुछ बहुत ही ज्ञानी लोगों से बात करी है, स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मुझे लगा कि जितने भी लोगों से मैंने बात करी है उस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार एनालाइज करता हूँ, अपनी खुद की रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा डीप डिग करता हूँ ऑन मैनिफेस्टेशन, और आप लोगों के सामने जितनी सही और जितनी फैक्ट्स पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, वो लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन होता क्या है, आप में से मैक्सिमम लोग शायद जानते होंगे, मैं फिर भी बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। मैनिफेस्ट करना होता है सिर्फ इस यूनिवर्स से, या आप कह सकते हो ब्रह्मांड से, सृष्टि से, आपके भगवान से अपने मन की इच्छाओं को कहना कि ये मेरे मन की कुछ इच्छाएं हैं, मुझे ये चीज़ें शायद चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चाहिए, या मुझे अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर आपके मन के अंदर इच्छा है, उसे यूनिवर्स से कहना और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ मेरी लाइफ के अंदर मेरी इस इच्छा को पूरा कर दिया जाए, दैट इज मैनिफेस्टेशन। अब ना सबसे पहला मिथ ब्रेक करता हूँ मैनिफेस्टेशन को लेकर कि लोगों ने ना मैनिफेस्टेशन को जादू समझ लिया है। इट्स लाइक अ डोरेमोन की पॉकेट की कुछ भी मांग लो कि ठीक है मैं तो ये मैनिफेस्ट कर लेता हूँ 11-11 पे और उसके बाद वो मेरी लाइफ के अंदर हो जाना चाहिए। कम ऑन यार, अगर ऐसे ही होता तो फिर जिंदगी में कुछ भी करने की क्या जरूरत थी? कोई इंसान हार्डवर्क ना करता, कोई इतनी मेहनत ना करता, इतनी पढ़ाई ना करता, कुछ भी ना करता, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। बस 11-11 पे मैनिफेस्ट कर लो या किसी एक पर्टिकुलर कोई एक टेक्निक कर लो, कुछ भी कर लो और आपकी सारी विशेस ट्रू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, विशेस ऐसे फुलफिल नहीं होती और मैनिफेस्टेशन ऐसे बिल्कुल वर्क नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आप अचानक एक दिन यूनिवर्स से कहने लगो या 11-11 पे या किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे या एक टेक्निक के थ्रू कि मुझे ना मर्सिडीज़ चाहिए, आई वांट मर्सिडीज़, मुझे 1 महीने के अंदर मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे 2 महीने के अंदर अपने बर्थडे तक मर्सिडीज़ चाहिए। आप ये मैनिफेस्ट करने लगो एंड डेफिनेटली सिर्फ ये इतना कह देने से या कर लेने से 2 महीने बाद आपके घर के नीचे एक मर्सिडीज़ नहीं खड़ी होगी, तो आप अपने आप कहोगे कि यार मैनिफेस्टेशन तो कुछ होती ही नहीं है, ये वर्क ही नहीं करती। तो यहाँ पे आप गलत हो। मैनिफेस्टेशन होती है, पर आपने मैनिफेस्टेशन को कुछ गलत तरह से समझ लिया। ये इस तरह से वर्क नहीं करता। मैनिफेस्टेशन इज कि आप यूनिवर्स से कहो कि यूनिवर्स, मैं चाहता हूं कि एक दिन, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, एक दिन मेरी लाइफ के अंदर ना मैं एक मर्सिडीज़ ओन करूं। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, मैं उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, मैं पूरा डेडिकेटेड हूं, अपनी पूरी सच्चे दिल से मेहनत कर रहा हूं। आप प्लीज़ मेरी उस मेहनत को देखना, अपना पूरा ऑब्जर्वेशन रखना, और अगर सही में मेरी मेहनत सही है तो प्लीज़ मुझ पे इतने मर्सीफुल रहना कि जो भी मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ वो इतने फ्रूटफुल निकलें कि जो आपका एक डिज़ायर्ड टाइम हो या शायद जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ के अंदर एक्चुअली एक मर्सिडीज़ आ जाए। और जब आप रिपीटेडली अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से ये चीज़ कहते हो, आपके मन के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात होती है, उनसे रिपीटेडली ये कहते हो, उसके लिए पूरा हार्डवर्क करते हो पूरी ऑनेस्टी के साथ, उनको दिख रहा है, यूनिवर्स को, भगवान तो हमेशा हर चीज़ देखते हैं, उन्हें दिख रहा है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी शिद्दत, कितनी लगन से इस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। वो अपने आप वो सारी चीज़ें देखने के बाद और आपके मन की उस विश को सुनने के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर इतना मर्सीफुल हो जाते हैं कि वो चीज़ें रियलिटी में बदल जाएं। सो दिस इज एग्जैक्टली द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब सीधा आता हूँ जिस चीज़ का आप सब लोगों को इंतजार था, द टेक्निक, किस टेक्निक से मैनिफेस्ट करें। लेकिन चलो फिर भी उस टेक्निक से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यार, मैनिफेस्टेशन ना सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना या अपनी डिज़ायर, जो गिफ्ट्स आप लाइफ में चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उसको पूरा कर लेना ही नहीं होता। मैनिफेस्टेशन इज टॉकिंग टू द यूनिवर्स, उससे कनेक्ट होना। और जब आप एक्चुअली यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हो ना, जब ट्रू एसेंस में, चलो जो हम तरीका बात करेंगे मैनिफेस्टेशन करने का, आप वो करने भी लगे, पूरी लगन से करने लगे,
और आप एक्चुअली यूनिवर्स से कनेक्ट भी हो गए, तो उस वक्त यूनिवर्स आपके लिए जो अच्छा है वो करेंगे, ना कि जो आपकी इच्छा है वो करेंगे। इस चीज़ को समझो। हाँ, आप अपनी इच्छा यूनिवर्स से कह रहे हो, हाँ आप बार बार कह रहे हो मेरे को प्लीज़ ये इंसान मेरी ज़िंदगी में दे दो, मैं और कुछ नहीं मांग रहा, मैं ऑनेस्ट हूँ, लॉयल, मैं सब कुछ हूँ, प्लीज़ मुझे ये इंसान दे दो। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। बट जब आप यूनिवर्स से इतना क्लोजली कनेक्ट हो चुके होगे ना, तो यूनिवर्स हमेशा आपका अच्छा सोच रहा होगा। यूनिवर्स पहले ये एनालाइज करेगा कि जो आप डिमांड रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो जो आप इंसान अपनी लाइफ में चाह रहे हो, क्या वो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली आपके लिए सही है भी या नहीं है। पर अगर यूनिवर्स के एनालिसिस से उसे ऐसा लगेगा ना कि इस वक्त ये शख्स मैनिफेस्ट करते हुए मुझसे इस XYZ इंसान को मांग तो रहा है, पर लॉन्ग टर्म में इसके लिए सही नहीं है, या आज भी या प्रेजेंट में भी इसके लिए सही नहीं है, आप पूरे ऑनेस्टी के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे होगे ना, फिर भी आपको उसके ऑपोजिट इफेक्ट्स दिखेंगे। आप उल्टा ना, आपको ये दिखने लगेगा कि जो इंसान मैं मांग रहा था मैं उससे दूर हो रहा हूँ। ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेज में ना, मतलब बिल्कुल ही जो एक्सपेक्टेड भी ना हो उन वेज में मैं उस इंसान से दूर होने लगा हूँ। तब आपको ये लगने लगेगा कि यार मेरी मैनिफेस्टेशन तो वर्क ही नहीं कर रही, मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या मैनिफेस्टेशन का तो रिवर्स इफेक्ट हो रहा है, ये टेक्निक ही गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि मैनिफेस्टेशन का बेस पर्पस यही है, आपको यूनिवर्स से क्लोजली कनेक्ट करना, आपका डायरेक्ट एक उनके साथ लिंक बना देना। और जब वो कनेक्शन बन गया, वो लिंक बन गया, तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा चाहेगा, जो शायद अभी आपको ना दिख रहा हो, अभी आप रियलाइज़ ना कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन को प्लीज़ ये मत समझना कि जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें नहीं भी होंगी जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है। शायद अभी आपको ये लग रहा हो कि ये गाड़ी मिलनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये गाड़ी मिल गई तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद यूनिवर्स जानता हो कि अगर अभी इसको ये गाड़ी मिल गई ना, तो यार इससे आगे जो मैंने कुछ और प्लान कर रखा है वो नहीं होगा इसकी लाइफ में, अगर इसको अभी ये मिल गया। यूनिवर्स नहीं देगा। यूनिवर्स आपको उस बेटर गुड की तरफ पुश करेगा। मोमेंटरी हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोई नहीं है, यूनिवर्स कुछ नहीं सुन रहा, कोई मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, बस उसको थोड़ा टाइम देना। यूनिवर्स फिर आपको दिखाएगा भी सही, सामने से यूनिवर्स दिखाएगा कि मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं कराई, आपके सामने उसका प्रूफ रखेगा कि इसलिए मैंने उस वक्त आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं करी। और आप फिर खुद कहोगे कि यार हाँ, यूनिवर्स सुन रहा था, यूनिवर्स मेरा ध्यान रख रहा था, ये यूनिवर्स मेरा भगवान मेरे साथ था, इसीलिए शायद उस वक्त वो चीज़ें नहीं हुई और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ राइटफुल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती है कि हाँ गॉड, मैं इस गोल के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इस XYZ एग्ज़ाम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्क के लिए बहुत शिद्दत से ऑनेस्टली मेहनत कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ उसमें आप मेरी हेल्प करो। सही मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स को दिख रहा है आपके लिए सब सही है, तो वो बिल्कुल आपकी लाइफ में वो पूरा भी करेंगे। आपको वो दिखेगा, होती हुई चीज़ें अपने सामने दिखेगा। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जिसके बारे में बात कर रहा था। तो स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ बता दी थी कि मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, हर कोई अपनी एक नई टेक्निक बना कर दे रहा है। लोग कह रहे हैं पर्चियों पे लिखो, उसको पढ़ो, दिन में 10 बार पढ़ो, उसको पानी में डाल दो, पानी की तरफ देख के ये बोलो, सुबह शीशे में देख के। हर कोई बहुत चीज़ें कह रहा है। मैं आपसे वो उस टेक्निक की बात करूँगा जो मैंने रिसर्च करी, इतने स्पिरिचुअल स्पीकर से बात करी और एक कॉमन लिंक ढूंढने की कोशिश करी कि कुछ तो कॉमन होगा जो ये सब बोल रहे हैं। मैंने अलग अलग रिलीजन्स को रिसर्च की। ये वीडियो ऐसी एक दिन ओवरनाइट नहीं बन गई, बहुत दिनों से प्लान किया गया इस वीडियो को। मैंने इसके लिए काम किया, बहुत मेहनत करी। मैंने देखा कि अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं, जो बहुत समझदार, बहुत वाइज लोग हैं, उनका क्या ओपिनियन है, हमारी रिलीजियस बुक्स क्या कह रही हैं, अलग अलग रिलीजन्स क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर्स और रेटर्स क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद जो मुझे एक चीज़ लगी ना कि हाँ यार ये कॉमन है और हर कोई कह रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये चीज़ वर्क करेगी, आज मैं आपसे वही टेक्निक शेयर करूंगा। तो देखो यार, मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली कनेक्शन विद यूनिवर्स। यूनिवर्स से जितना अच्छा आपका कनेक्शन होगा, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपकी बातों को सुनेगा और वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में करेगा। हिंदू धर्म के अंदर ना पूजाओं के लिए या यूनिवर्स के लिए, उस कनेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा वक्त जो माना जाता है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे के आसपास का वक्त उसे कहा जाता है आपका ब्रह्म मुहूर्त, जो कि एक बहुत अच्छा वक्त, बहुत ही प्रॉस्परस टाइम माना जाता है पूरे दिन का। सिख धर्म में अमृत वेला कहा जाता है, द मॉर्निंग टाइम, लगभग वही 3:30-4 बजे से 5 बजे तक, द मॉर्निंग टाइम 3 से 5 लगभग। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, डिफरेंट हो सकता है। इस अमृत वेले के वक्त को बहुत स्पेशल माना जाता है कि इस वक्त उठ के जब आप अपनी बाणियों का जाप करते हो, भगवान को याद करते हो, उनका नित्य नेम करते हो, उनके नाम का सिमरन करते हो, वो आपकी बातें बहुत जल्दी सुनते हैं। ऐसे ही और धर्मों में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि ये जो सुबह का वक्त है ना, लगभग
3:30 से 5 का वक्त, इसके अंदर अलग अलग धर्मों में बात करी गई कि ये जो यूनिवर्स होता है ना, इसका पूरा जो एक इकोसिस्टम एनवायरनमेंट होता है आपके आसपास का, ये बहुत अलग होता है, एनर्जीज़ बहुत अलग होती हैं और बहुत अच्छी एनर्जीज़ होती हैं। एंड दिस इज़ द टाइम, जो मेरी रिसर्च कहती है, जो अलग अलग लोगों का मैंने एक कॉमन ओपिनियन ढूंढने की कोशिश करी, दिस इज़ द टाइम जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। अब आप इस टेक्निक को कुछ दिनों के लिए, कई लोग 7 दिन भी कह देते हैं, कई लोग 10 दिन भी, कई लोग 2 हफ्ते भी, मैं कहता हूँ 21 दिन, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 21 दिन इस चीज़ की कोशिश करो कि थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, पर अपनी नींद से बैटल करो और उसे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के बीच में, 3:30, 3:30, 4, कोई भी वो आप टाइम चूज़ कर सकते हो इसके बीच में, उस टाइम तक लास्ट उठ जाओ, 3-3:30 तक कोशिश करो उठ जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, बहुत अच्छा रहेगा अगर नहा लो, और उसके बाद अपने भगवान के आगे बैठो। एथियस्ट हो, भगवान नहीं मानते, यूनिवर्स मानते हो, कोई भी हो, शांति से एक जगह पे बैठो और उसके बाद अगर किसी भगवान को मानते हो उसके नाम का जाप करो। जिस भी आप धर्म से हो, अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करो। किसी को नहीं मानते, यूनिवर्स से बात करो। वो वक्त ऐसा कहा जाता है पूरे 24 घंटों के अंदर जो बेस्ट टाइम है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का। क्यों? मैक्सिमम लोगों के लिए वो नींद का वक्त होता है। आजकल का रूटीन तो ऐसा हो गया, मैक्सिमम लोग उस टाइम पे सोते हैं, पर जब आप उस टाइम पे अपनी बहुत सी चीज़ों को बैटल करके, अपने रूटीन को पूरा शिफ्ट करके उस टाइम पे यूनिवर्स से बात करते हो ना, अपनी पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, मैं कहता हूँ पूजा भी छोड़ दो, स्पिरिचुअली सिर्फ आंखें बंद करते हो, मेडिटेट करते हो, यूनिवर्स से, अपने गॉड से बात करने की कोशिश करते हो, वो आपकी बात सुनते हैं बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मली आप दिन में शायद उनसे कहना चाहो, उसके कई मल्टीपल टाइम्स, कई गुना वो उस वक्त पे आपको सुनते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी रिलीजियस बुक्स कह रही हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर्स कह रहे हैं, बहुत लोग इस टाइम का जो रेलेवेंस है वो बताते हैं। इसीलिए दिस इज़ द टाइम आई फील इज़ बेस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन। भगवान के आगे हाथ छोड़ो, अपने यूनिवर्स से बात करो, मेडिटेट कर लो, अपनी इच्छाएं उनके आगे रखो, कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रहो और आप अपने आप इफ़ेक्ट्स देखने लगोगे, अपने आप आपको चेंजेस दिखाई देने चालू हो जाएंगे। फिर एक बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप मांगोगे वो होगा ही होगा, नहीं, पर वो होगा ही होगा जो आपके लिए सही होगा, इसकी पूरी गारंटी है। शायद उस वक्त उस मोमेंट में रियलाइज़ ना हो, बट लॉन्ग टर्म में आप खुद ये बात बोलोगे कि हाँ यार, जो मैंने उस वक्त सुबह उठ के अपनी यूनिवर्स से बात करनी शुरू करी थी ना, मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हुए जो मैंने इमेजिन भी नहीं किए थे। तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो ज़रूर होगा। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आप मांग रहे हो, वही एक्चुअली आपके लिए बेस्ट है, तो वो भी होगा। और अगर वो शायद एक लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है, जो अभी आपको नहीं दिख रहा, तो भगवान उससे कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए। पर आप अपनी यूनिवर्स से कनेक्ट ज़रूर होगे, समझो इस बात को। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ सुनो नहीं, कोशिश करो, ट्राई करो, कुछ दिनों तक इस पर रेगुलर रहो, आई कैन गारंटी यू आप रिजल्ट्स देखने स्टार्ट कर दोगे। सो किसी के कहे पे भरोसा मत करो, कुछ दिनों के लिए खुद ये ट्राई करके देखो, अपनी नींद से बैटल करो, अपने रूटीन को थोड़ा सुधारो, इस वक्त पे उठो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो और देखना उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। आप खुद शायद उसके बाद इसी वीडियो में आके इसी कमेंट्स में बताओगे क्या चेंजेस आए। और जितने लोगों ने आज तक ये ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था उस वक्त पे उठने का, मैनिफेस्टेशन का, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। प्लीज़ सबको कॉमेंट्स में बताओ, प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, प्लीज़ टेल आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। और जो लोग अब इसके बाद इस चीज़ को ट्राई करने वाले हैं, प्लीज़ कुछ दिन रियल टाइम खुद से ट्राई करके अपनी एक्सपीरियंसेस बताना। आई वुड वेट आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए। सो दिस वॉज माई टेक ऑन मैनिफेस्टेशन। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाऊँ कि रियल मीनिंग क्या है, रियल एसेंस क्या है। और जो मुझे लगा मेरी पूरी रिसर्च के बाद, जो एक सबसे बेस्ट टाइम एंड बेस्ट वे लगा, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया। फिर भी ये कहूँगा, सिर्फ मानो नहीं, जानो भी। और जानने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी, तो ये करके देखो कुछ दिन और फिर रिजल्ट्स के बारे में बताना। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपका क्या ओपिनियन था आज की वीडियो के बारे में, प्लीज़ बताना। आपके कोई एक्सपीरियंसेस हो वो भी बताना। और अगर आज की वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसी और बहुत रिलेटेबल वीडियोज़ आने वाली हैं जिनको आई डोंट वांट आप कभी भी मिस करो। सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और बहुत ही अमेजिंग रिलेटेबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।